वेरी गुड इवनिंग। तो मैं शुरू करता हूँ, लोग जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग संजना, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने पिछले हफ्ते मेरी कहानी को सुना और उसको अप्रिशिएट किया। कुछ सजेशंस भी आए, तो इस वीक कोशिश यही रहेगी कि उन सजेशंस के साथ कुछ एक नई कहानी सुनाई जाए। एंड इस लाइव में भी आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस चाहिए रहेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड यस, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस बार की जो कहानी है वो एक थोड़ी सी मोटिवेशनल कहानी है। हैप्पी वुमेंस डे। तो ये एक मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए मैं और ये उनके लिए है कि जो अक्सर जब उनको कहीं पे पार्टिसिपेट करना होता है तो एक एक्सक्यूज़ आता है कि लोग हंसेंगे, बदनामी होगी, डर लगता है। तो जस्ट चंद लाइनें कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी है मुस्कुराएगी, जीने वाले इसे जीकर तो देख। ये किसी और ने नहीं, मैंने ही लिखी है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसके किरदार काल्पनिक हैं। कहानी के किरदार में एक सुनैना है जो एक बच्चे की माँ है जिसका नाम रिया है, और उनकी नानी श्यामा जी। कहानी का टाइटल वही है, बदनामी या डर। कहानी शुरू वहाँ से होती है कि जहाँ पे जो सुनैना है वो अपने कंपनी के एक डिपार्टमेंट की हेड है, और वो जब अपने घर पे आती है तो उसकी बेटी रिया वो वो उससे बताती है कि माँ, आज हमारे स्कूल में एक बहुत ही अनोखे कंपटीशन के बारे में बात हुई, जिसमें कि हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि हमारे घर के किसी बुजुर्ग आदमी को, ठीक है, बुजुर्ग इंसान को, दादा को, नानी को, या कोई भी रिश्तेदार, उनको पार्टिसिपेट करना है। सुनैना को ये कॉन्सेप्ट स्कूल वालों का बहुत अच्छा लगता है। तो वो रिया से पूछती है कि आपने इसमें क्या सोचा। तो रिया बोलती है कि मैंने तो बहुत अच्छा सोचा, और मैंने दादी से पूछा भी, क्योंकि मैंने उनको कई बार गुनगुनाते हुए, गाते हुए देखा है, पर दादी ने मना कर दिया। और ये बोला कि अब इस उम्र में कौन गाएगा, लोग हंसेंगे, कुछ कुछ गलत हो गया तो लोग हंसेंगे और बदनामी होगी। इस डर से जो उसकी नानी है, सॉरी, उन्होंने मना कर दिया। सुनैना भी अपनी माँ के पास जाती है, श्यामा जी के पास, और वो सेम वही बात बोलती है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वही जवाब जो रिया को मिला, वही जवाब, सेम जवाब जो श्यामा जी हैं, जो उनकी मदर है, माँ है, वो वही उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, जो अक्सर हम सबके साथ होता है। थैंक यू रोहित सर फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मिस्टर शायर, थैंक यू प्रतिभा जी फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन लाइव। तो कहानी जब सुनैना की माँ सुनैना को भी मना करती हैं तो फिर रिया कहती है कि नानी, आप ही ने तो कहा था कि कोई काम छोटा नहीं होता, मतलब कोई काम करने में डरना नहीं चाहिए, और हमें हमेशा आगे आना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और आज आप ही हार मान रहे हो। ये एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी नानी को मोटिवेट कर रही है। रिया की बात सुनकर सुनैना भी कहती है कि आप ही ने तो बताया था कि आपको गाने में बहुत रुचि है, मतलब वो एक माँ बेटी का रिश्ता है। कभी इस तरह की बातें हुई होंगी जहाँ पे श्यामा जी ने अपनी बेटी को, सुनैना को, कहा होगा कि उनको भी बचपन में गाने का बहुत शौक था। बचपन में ये कह के मना कर दिया गया कि तुम लड़की हो, तुम नहीं गा सकती हो, ठीक है, तुम बाहर गाने जाओगी तो लोग हंसेंगे। हेलो विशाखा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इस तरह की बातें थी। फिर जब शादी होकर आई तो तो ससुराल में भी वही चीज़ हुआ कि तुम घर की बहू हो, तुम्हें नहीं गाना चाहिए, लोग हंसेंगे, बदनामी होगी। एक जो डर श्यामा जी के जीवन में, वो शायद
बचपन से चला आ रहा था, वो आज जब उनको मौका मिल रहा है, एक उस एज में जहाँ पे मौके शायद बहुत कम होने लगते हैं, उनको मौका मिल रहा है। उनकी जो बेटी की बेटी है, उसके स्कूल में जो कंपटीशन है जहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, एंड उनके अंदर वही बचपन वाला डर चला आ रहा है जो सबने उनको बोला कि बदनामी होगी। वो और इस बात पे सुनैना भी उनको कहती है कि माँ, जब आपकी शादी हुई और कुछ टाइम के बाद जब मैं पैदा हुई, तो आप ही ने कहा था कि आप पापा के साथ दूसरे शहर आके बस गए सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि आपकी बेटी को वो बंदिशें ना झेलनी पड़े और आपकी बेटी वो कर सके जो शायद आप नहीं कर सके। तो आज आप क्यों डर रहे हैं? तो ये कुछ ऐसी कहानी है, काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर एट द एंड जो श्यामा जी हैं, वो जो अपनी बेटी हैं और अपनी जो उनकी नातिन है रिया, उसके कहने पे वो मोटिवेट होती हैं एंड वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। कंपटीशन का रूल बहुत ही सिंपल है कि आपको आपके घर के किसी ओल्ड रिलेटिव्स को लेके आना है जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, और उनके लिए कोई थीम बेस्ड इवेंट नहीं, ये ओपन थीम है जहाँ पे उनको परफॉर्म करना है। तो जैसा कि मैंने कहानी में बताया कि श्यामा जी बचपन से ही गाती हैं, गुनगुनाती हैं, लेकिन परिवार में कुछ बातों को लेके फिर वो उनको नहीं मौका मिलता है। और फिर एक दिन जब स्कूल से इस तरह की बातें आती है तो वो मान जाती हैं और वो स्कूल में जाके एक गाना सुनाती हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। और उस गाने को सुनने के बाद पूरा जो वहाँ पे ऑडियंस थी, जो पूरे ऑडिटोरियम में, बहुत खुश होते। स्कूल की जो अथॉरिटी है, जो स्कूल प्रशासन है, वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि वो, और उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत मधुर आवाज़ थी, अप्रिशिएट किया जाता है। और खुशी की बात तो तब होती है कि जब उसका परिणाम आता है तो श्यामा जी ही उस प्रतियोगिता की विजय बनती हैं। और बाद में स्कूल वाले उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी उनको टाइम मिले तो वो स्कूल में आके स्कूल के बच्चों को म्यूज़िक की संगीत की शिक्षा दें। तो ये एक कहानी थी जो मैं सुनाना चाहता था। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी। वुमेंस डे के ऊपर मैं बताना चाहता था कि शायद कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे पड़ावों में हमें आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। आज मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। इस लाइव को करने के लिए मुझे करना है, मैं भी इसी चीज़ से डरता था कि शायद लोग आएंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, और जो लोग सुनेंगे वो हंसेंगे, तो फिर किस लिए करना है। और मैं इस चीज़ की प्लानिंग में पिछले 1 साल से कर रहा हूँ और शायद मुझे वो करेज लाने के लिए पूरे 1 साल लग गए। तो अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, आप आइए, करिए। मैंने जब पहला लाइव किया, मैंने पिछले कोविड में मैंने यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट किए और मुझे कुछ लोगों ने, हाँ, कुछ लोग उस पर हंसे भी, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, बट बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसको अप्रिशिएट करने वाले लोग हंसने वालों से ज़्यादा थे। मैंने उस सिलसिले को शुरू किया और शायद वो एक जब पीछे मुड़ के देखा कि हाँ, वो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते। तो बस ये कहानी थी। थैंक यू विशाखा मैम। कहानी को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ भी सजेशंस होंगे तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे साथ जुड़े, मैं उन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजना, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू धीरेन्द्र भैया, थैंक यू शायर जी, प्रतिभा जी, विशाखा मैम। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी के साथ आज विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं रविवार को, शायद अगले रविवार को नहीं, बट हाँ, उसके अगले रविवार को इंतज़ार कीजिएगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।